हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद अमित के पे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो कि वीडियो होने वाला है आपका ट्रायंगल के ऊपर। आप सभी लोगों को पता होगा, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें जो ट्रायंगल के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, वो इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जिस टाइप के यहाँ पे मैं करवाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपका पूरा जो है कि इससे फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, और एक एक क्वेश्चन जो है कि देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है करा है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेमी स्क्वायर है और आधार और लंब का यहाँ पे रेशियो दिया है 3:4 के अनुपात में है, तो ऊंचाई पता करो। तो आपको यहाँ पे हाइट पूछ रहा है कि आपका हाइट क्या होगा। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम इसमें देखें तो ये मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक भी फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का जो बेसिक फार्मूला होता है वो हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा मतलब आधार, ये हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एरिया आपको दिया है 1176 दिया है, और ये दिया है कि हाफ, और यहाँ पे कर रहा है बेस कितना है, बेस है जो आपका 3x, और ऊंचाई कितना है 4x। क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दिया है तो यहाँ पे x मानना पड़ेगा यहाँ पे इसको अलग करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस आपका 3x हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी 4x। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 1176। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है कितना आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 6 कम 6, 5 बचेगा, 9 6 54 हो जाएगा, और 9 चौक के 36। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, मतलब 14 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 14 का मान रख देंगे, तो आपका जो ऊंचाई है कितने आ जाएगी, लंब लंब या इस यही है ऊंचाई दिया है। ठीक है, यही ऊंचाई है आपका, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x। यहाँ पे 4 रख देंगे इंटू एक्स का मान है 14, और रख देंगे 14 चौका 56 आ जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था एकदम। आपको बेसिक्स जो है कि आपको पता रहना चाहिए, और बेसिक्स ही वहाँ पे पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपको अगर फार्मूला यहाँ पे पता है दोस्तों तो आराम से आप कर लेंगे। और मैंने जो है कि 2D और 3D के सभी फार्मूले जो है कि वीडियो में करवा दिए हैं, तो आप इसी चैनल में पढ़ा तो आप जरूर जाकर के उसको देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि दिए हुए चित्र में AC ED के समांतर है, और AB बराबर DE बराबर 5 है, और BC बराबर कितना है 7 सेमी है। तो क्षेत्रफल ABDE रेशियो क्षेत्रफल BDE रेशियो क्षेत्रफल BCD का मान ज्ञात कीजिए। तो यही कह रहा है कि ABDE का क्षेत्रफल मतलब इन सब का क्षेत्रफल, फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल का रेशियो, और इसका क्षेत्रफल का आपका रेशियो पूछ रहा है। यहाँ फिगर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार का एक तो जो है कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का है आपका। और यहाँ पे देखें तो आप क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, और एक ये ट्रायंगल है आपका, और एक ए ट्रायंगल है आपका। ठीक है, तो ये 3 ट्रायंगल है यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका बेस जो है कि ये है 5 है, इसका 7 है, और इसका भी 5 है। तो जो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो होता है वो बेस के ही अनुपात में होता है। तो इसका 5 हो जाएगा एरिया, तो इसका भी 5 हो जाएगा एरिया, और इसका जो है कि 7 हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया, यहाँ पे देखिए तो पहले ABDE का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ABDE मतलब इन चारों का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। इसका पूरा कितना हो जाएगा, ये 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछ रहा है BDE का क्षेत्रफल, मतलब BDE ये हो जाएगा पूरा 5 का, इस 5 है आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद BCD का क्षेत्रफल, BCD मतलब कि इसका क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, ये है 7 आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। तो यही रेशियो हो जाएगा आपका 10:5:7। ठीक है, तो फिगर देख के वहाँ पे डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन एकदम पूछे जा रहे हैं, और एकदम से वहाँ पे घबराना नहीं है। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा आपका। तो ये रहा दोस्तों इसकी रिगार्डिंग, और इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक त्रिभुजीय मैदान जिसकी भुजाएं 30 मीटर और 72 मीटर और 68 मीटर है। तो कह रहा है 72 मीटर भुजा पर बने लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब लंब क्या होता है, लंब ही ऊंचाई होता है, आपका हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें दोस्तों क्वेश्चन, तो इसको करना क्या है आपको, पहले यहाँ पे देखेंगे तो हम इसमें देख लेंगे पहले कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसका क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, पहले इसका रेशियो ले लेंगे यहाँ पे।
इसको थोड़ा सा हम नज़दीक कर लेंगे, इसको काट के थोड़ा सा इसको सरल जो है कि रूप में इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 पंजे 30 और 12 छंग 72 हो जाएगा और 13 छंग 78, मतलब 5:12:13 इस अनुपात में आ रहा है। ठीक है, और 6 इसमें कर देंगे तो आ जाएगा यही। तो मतलब कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रेंगल पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्रेंगल। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। मतलब ये कितना है, ये 72 है आपका, और ये 30 है, और ये 78 है। ठीक है, डायरेक्ट अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो यहाँ पे जो है कि आप इसको सरल अवस्था में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि 72 मीटर लंबाई वाले भुजा पर बने लंब की लंबाई। अब 72 मीटर यही है, यहाँ पे कौन सा लंब बन रहा है, यही लंब बन रहा है ना, ये वाला आपका लंब बन रहा है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर ये जो है राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बनता तो क्या करते हैं, अब राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बनता तो हमको निकालना पड़ता है इसका एरिया। ठीक है, अब एरिया किससे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। ठीक है, इसको निकाल के क्या कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये लगा देते, यहाँ से निकल जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे बेस आपको दिया रहता है, तीनों का दिया है, और उसके बाद हाइट ही किसी के पैरेलल पूछेगा आपका कि इसके इस भुजा के सापेक्ष बताइए कि इसकी हाइट क्या होगी। तो इसी से इस जो है कि यहाँ पे लगा देते हैं, इससे आपका निकल के आ जाता है। अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल नहीं होता और कोई ट्रेंगल होता तब स्केलस हो गया, फिर कोई और ट्रेंगल होता, मतलब कि जिसमें राइट एंगल ट्रेंगल नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर और इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 3:4:5 है, तो इसका परिमाप क्या होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है, आपका भुजाओं का रेशियो दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 3:4:5। ये क्या दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, यही होता है राइट एंगल ट्रेंगल, 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो आसान से इस यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यही है। और इसके बाद इसका जो है कि एरिया यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x इंटू 4x बराबर कितना हो जाएगा 216। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, 6x² बराबर 216। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा 4 3 7 5 12 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 12 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 72। और यही आपसे पूछ रहा था कि ये परिमाप कितना होगा, तो आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी टाइप के जो है कि आसान क्वेश्चन जो है कि आपके आरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे करा है किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है, 40 सेमी है, क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर है। अगर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 17 सेमी है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और ये भी जो दोस्तों राइट एंगल ट्रेंगल से ही आपका बनेगा। दोस्तों राइट एंगल ट्रेंगल से बहुत ही ज़्यादा जो है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। और इस पे देखें तो दोस्तों क्या करना होगा आपको, यहाँ पे एक भुजा का जो है कि लंबाई का यहाँ पे दिया है आपको, तो सबसे बड़ी भुजा दिया है तो 17। अब 17 से कोई राइट एंगल ट्रेंगल बनता है क्या, हाँ बनता है। अगर यहाँ पे देखिए तो दोस्तों सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए हाइपोटेनस कितना है 17 है, तो होता है 8 15 17, ये होता है दोस्तों। अब इसका जो है कि परिमाप क्या 40 आ रहा है, जोड़ेंगे तो 15 8 32 15 17 32 8 40, तो 40 हो जा रहा है परिमाप। क्या इसका एरिया 60 आ रहा है, एरिया का वजह हाफ इंटू 8 इंटू 15 हो जाएगा, तो ये भी 60 आ रहा है, मतलब कि यही हो जाएगा आपका। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, 8 सेमी हो जाएगी। ठीक है, और यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। तो इस ऐसे ही आसान क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर है। अगर बी भुजा AC का मध्य बिंदु है और AC पैरेलल है DE के तथा BE पैरेलल है CD के, तो ABE का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अतः यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ABCD क्या है, ACDE क्या है, एक जो है चतुर्भुज है, तो ACDE, तो इस प्रकार से कुछ जो है कि चतुर्भुज दिया है दोस्तों। अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिया है आपको। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो कह रहा है कि जो
जो AC है वो पैरेलल है DE के, ठीक है, AC पैरेलल है DE के, तो AC हो जाएगा पैरेलल DE के हो जाएगा, तो और BE पैरेलल है CD के, ठीक है, तो AC और DE हो जाएगा। तो कह रहा है कि AC जो पैरेलल है DE के, इसके पैरेलल है, और कह रहा है B जो है कि AC पे एक बिंदु है जो कि मध्य बिंदु है यहाँ पे, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो BE है वो पैरेलल है CD के, तो BE हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और ये जो है इसके पैरेलल है, कह रहा है कि BE जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम इसको अगर हम मिला देते हैं दोस्तों यहाँ से, ए पैरेलल इसके और ये जो है कि इसके पैरेलल, तो ए जो है कि आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए अगर मान लेते हैं एक ए है तो ए भी एक ही हो जाएगा और ए भी एक हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक हो जाए तो ए भी एक हो जाएगा। तो ए ट्रेंगल कुछ दिख रहा है, ए ट्रेंगल हो गया एक ए हो गया, एक ए हो गया, तो इसका बेस कितना है, एक है, तो इसका एरिया एक भी एक हो जाएगा, ये इसका भी बेस एक है तो इसका भी हो जाएगा एक, और इसका भी बेस एक है तो इसका भी एरिया जो है कि एक हो जाएगा। तो इस चतुर्भुज का जो है कि टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 3 की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 36, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है, मतलब कि सभी के एरिया 12 हो जाएगा, इसका भी 12 हो जाएगा और इसका भी 12 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ABE का क्षेत्रफल, ABE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है, तो यही हो जाएगा 12 सेमी स्क्वायर, ठीक है, और यही आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बस वही है कि थ्योरम याद रहना चाहिए इसका जो है कि बेस वाले का, उसी से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, इसका क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है, अगर सबसे लंबी भुजा की लंबाई जो है कि 13 सेमी है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी एकदम वही है दोस्तों, आपसे जो कि उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले जो कि इससे पहले में हमने किया था, इसी में आगे क्वेश्चन देख लिए इस टाइप का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है कि दिया है 13, सबसे लंबी भुजा 13 है, तो इसकी ये भी लगभग में वही होगा आपका, जो है कि राइट एंगल ट्रेंगल ही होगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, ये 5, ये 12, यही होता है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 12 प्लस 13 कितना हो 25 हो जाएगा, प्लस 25 प्लस 5 जो है कि 30 परिमाप आ जा रहा है। फिर इसका हाफ इंटू 5 इंटू 12 करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये भी 30 ही आ जाएगा आपका। तो मतलब कि दोनों जो है कि आ रहा है, मतलब कि यही हो जाएगा, यही ट्रेंगल आपका बन रहा होगा। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि जो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी होगी, तो सबसे छोटी भुजा क्या है, 5 है, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, 5। तो यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों ये है आपका, और इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 12, एंगल ABC बराबर 30 डिग्री और एंगल ACB बराबर 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो कह रहा है कुछ इस प्रकार से एक ट्रेंगल है ABC, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से एक ट्रेंगल हो जाएगा ABC, और इसमें कह रहा है कि ए जो है 30 डिग्री है B एंगल, और ए जो है कि C एंगल 45 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, और जो दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, और ए बी का मान दिया है 12 दिया है। तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पर तो ये 90 हो जाएगा, और ये 30 है, ये 90, ये 30, तो ये 60 बचेगा। अब अगर हम यहाँ पे 60 लगा दें, अगर साइन 30 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन 30, ये 12 है, 6 हो जाएगा, ये 6√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 60 लगाएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है, 6√3 6 आ जाएगा। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 लगाएंगे cos 30, तो ये आ जाएगा 6√3, ठीक है। यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे लगा एंगल बी दिया है 30, ए 90 है, तो लगा देंगे यहाँ पे, तो AD मान लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका AD अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा AD अपान AB, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, AD जो है कि आपसे पूछ रहा है, और AB कितना दिया है 12, तो कितना हो जाएगा AD बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे cos 30 लगा दें, cos 30, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा BD हो जाएगा BD, क्योंकि बेस हो जाएगा cos 30, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा BD अपान कितना हो जाएगा AB हाइपोटेनस, ठीक है AB। तो cos 30 का मान होता है √3/2, ये हो जाएगा BD अपान 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6√3, यहाँ पे 6 है, अब इसके बाद ये 45 है, तो ये भी इसके बराबर ही होगा, ये भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मिल गया हमको, बेस मिल गया और हाइट मिल गया, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं एरिया कितना हो जाएगा, और एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस,
बेस कितना है, बेस है आपका जो है कि पूरा जोड़ देंगे तो 6 क्वेश्चन में 6√3 + 6 इंटू हाइट कितना है, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 का मान हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18 और यहाँ √√3 + 1। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एरिया जो है कि यही हो जाएगा ट्रेंगल का। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि कर सकते हैं दोस्तों, और आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और जो इस टाइप के बनाए इस वीडियो में जो टाइप भी बताया दोस्तों, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों इसके रिगार्डिंग वीडियो। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी भी टॉपिक के बारे में जो है कि वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।